Hello बच्चों, let's read this question. The question says write the stability order of following resonating structures. में चार ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कि फर्स्ट और सेकंड में से राइट पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज rules for finding out most stable resonating structure. रूल्स क्या होते हैं टू फाइंड आउट मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक. अगर सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला रूल जो हमें चेक करना होता है कि अगर स्पीशीज अनचार्ज्ड है, अगर स्पीशीज अनचार्ज्ड होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी किसी भी चार्ज स्पीशीज से. राइट. सेकेंड चीज़ क्या देखनी होती है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. हमें देखनी होती है क्या, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. राइट. थर्ड चीज़ क्या देखनी होती है, थर्ड हमें देखना होता है ऑक्टेट ऑफ ईच एटम. क्या देखना होता है, ऑक्टेट ऑफ ईच एटम. राइट. फोर्थ क्या देखना होता है, फोर्थ हमें देखना होता है चार्ज सेपरेशन. राइट. फोर्थ हमें क्या देखना होता है, चार्ज सेपरेशन. और फिफ्थ क्या देखना होता है, फिफ्थ ये देखना होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज. राइट. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, राइट, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ठीक. अगर पहले को देखते हैं तो दोनों ही हमारे पास क्या है, चार्ज्ड है. राइट. दोनों ही हमारे पास क्या है, चार्ज्ड है. फिर देखेंगे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स दोनों ही सेंटर्स ने क्या बनाया है, ऑलमोस्ट इक्वल बनाया है. ठीक. ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट. देखो नाइट्रोजन की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा तो जगह 2 3 4 5 6 7 8. ठीक. अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो हमारे पास देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो इसके लोन पेयर्स, राइट, दो इसके लोन पेयर्स हो जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका भी यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है. यहाँ पे देखते हैं दो लोन पेयर्स होंगे और ये डबल बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे. राइट. इन सब के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ही ऑलरेडी. अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे भी दो लोन पेयर्स होंगे. ठीक. दो लोन पेयर्स की वजह से इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है. चार्ज सेपरेशन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग किस बेसिस पे इसको देखेंगे कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. राइट. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. वो वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक. तो पी के लिए कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला. फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड. अगर बात करते हैं क्यू की, देखो क्यू में क्या है, सबसे पहले चार्ज दोनों है. अगर बात करते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स की तो देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रही है वो इक्वल है इस केस में भी. ठीक. अगर ऑक्टेट की बात करते हैं, ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, तो ये जो कार्बन सेंटर्स है इनके ऑक्टेट तो पूरा है, यहाँ पे भी ऑक्टेट पूरा है. ठीक. अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की तो यहाँ पे एक लोन पेयर और बाकी एक ये वाले बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ा है यानी इसका भी ऑक्टेट पूरा है. अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, O और CH2 के बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक हमारे पास लोन पेयर होगा. ठीक. तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ओके. और अगर बात करते हैं यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स होंगे, राइट, एक O और CH3 के बीच में बॉन्ड
तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक ये वाली बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड है। ठीक है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट। चार्ज सेपरेशन भी दोनों में एज सच सेम ही है। अब इसमें है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, वो हमारे पास है ये वाला, राइट। इस वजह से हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। सेकेंड वाला जो होगा वो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अगर आर की बात करते तो देखो दोनों ही हमारे पास क्या है, चार्ज है। अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करें वो भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, राइट। अगर बात करते हैं ऑक्टेट ऑफ ईच एटम की तो देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन सेंटर है इसका ऑक्टेट तो नहीं पूरा है, राइट। ये यहाँ पे ऑक्टेट तो नहीं पूरा है। इस वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें हर एक एटम का जो ऑक्टेट है वो पूरा है। ठीक, कार्बन सेंटर्स का है ही। और ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं, ये 3 बॉन्ड्स बनाए 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे यानी एक लोन पेयर। टोटल ऑक्टेट यहाँ पे पूरा है। तो ऑक्टेट होने की वजह से, राइट, इसका पूरा ऑक्टेट होने की वजह से जो फर्स्ट वाला होगा आर ऑप्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल दैन सेकेंड। अगर एस की बात करते तो हमारे पास क्या है उस केस में, देखो यहाँ पे दोनों ही क्या है, अनचार्ज्ड है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसा सेम ही है। अगर ऑक्टेट की बात करते तो यहाँ पे भी एक कार्बोकेटायन स्पीशीज है ना। और जो कार्बोकेटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, राइट। यहाँ पे उसका ऑक्टेट नहीं पूरा है, बल्कि यहाँ पे तो ऑक्टेट पूरा होगा क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 क्लोरीन के लोन पेयर्स। ठीक है, ये जो कार्बन सेंटर्स है इन सभी के ऑक्टेट पूरे हैं, राइट। दे आर बैलेंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं है इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो एस के लिए क्या होगा, एस के लिए जो सेकंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, राइट। एंड दिस विल बी द stability order for the following resonating structures that have been given to us. I hope you understood it well. Thank you and all the best.